आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितना जल्द हो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें। और अभी हम जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जो है चक्षु पब्लिकेशन के रीजनिंग के चैप्टर जो है 8 करने वाले हैं। 7 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में ज़रूर जाकर देखिए वीडियो को, बेहतर वीडियो है पूरे कंसेप्ट के साथ। अभी हम जो है चैप्टर 8 शब्दों का तार्किक क्रम के ऊपर बात करने वाले हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, जो कि काफ़ी इजी प्रश्न होता है। इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, प्रश्न आपके इसमें बन जाएंगे। इसमें आपको जो है थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें जो है लॉजिकल सीक्वेंस है, यानी कि तार्किक सोच के ऊपर आपका जो है यह प्रश्न आधारित होता है। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्न के ऊपर। और केवल इसमें जो है 10 प्रश्न है, 10 में 10 लाने की ज़रूरत है, आप सभी लोगों को याद रखिएगा। ओके, तो और अगर आप सभी लोग क्लास पर नए हैं तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर जो है आपका पहला देखिए प्रश्न का निर्देशन दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो अव्यवस्थित क्रम में है। इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम में सजाना है तथा उनके बाद दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुने जो कि शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाए। मतलब कि यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आपका दिया है ये क्वेश्चन, मतलब कि इसमें आपका 4-5 जो है शब्द दिया है। इसको जो है आपको अरेंजिंग करना है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। समझ गए? वही अगर घर बनाना शुरू करें तो घर हम पहले सबसे ऊपर से बनाएंगे कि नीचे से बनाएंगे? नीचे से। तो उसी प्रकार जो है हमें यहाँ पर चुनाव करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं दिया क्या गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, परिवार है, समुदाय है, सदस्य है, इलाका है और यहाँ पर देश है। अब मुझे यहाँ पर ध्यानपूर्वक बताइए कि पहले इलाका आता है कि पहले देश आता है कि पहले सदस्य आता है उसके बाद परिवार आता है? सोच के बताइए। यहाँ पर ऑप्शन 4 आपको नीचे दिया हुआ है, आप सोचिए। आपको हम 10 सेकंड देते हैं, ओके, फिर हम आपको बता रहे हैं। ओके, बताइए क्या आएगा पहले। ये इजी प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो आपको समुदाय आएगा। बहुत सारे लोग मिलकर जो है समुदाय बनाते हैं। समुदाय बनाने के बाद क्या आता है? समुदाय के बाद जो है परिवार होता है, समुदाय के बाद परिवार आता है। समझ गए? फिर यहाँ पर जो है आपका परिवार के बाद क्या आएगा? आपका सदस्य हो गया, सदस्य समुदाय है ना, सॉरी सदस्य ना होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर पहले सदस्य होगा ना। बहुत सारे सदस्य मिलकर जो है क्या होते हैं? परिवार बनाते हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा। और बहुत सारे परिवार मिलकर जो है समुदाय बनाते हैं। बहुत सारे परिवार मिलकर समुदाय बनाते हैं और बहुत सारे समुदाय मिलाकर जो है इलाका बनाते हैं। इलाका बनने के बाद जो है बहुत सारा लोग इलाका मिलाकर देश बनाया जाता है। तो ये हमारा क्या है कि सही तार्किक क्रम है। यानी कि हम सदस्य की बात कर ले तो 3 नंबर, फिर यहाँ पर परिवार की बात कर ले 2 नंबर, समुदाय कहाँ पर है? समुदाय आपका समुदाय आपका कहाँ है? समुदाय आपका 2 नंबर पर है, तो यहाँ समुदाय आपका 2 नंबर। फिर यहाँ पर आपका इलाका कितना पर है? 4 नंबर। और फिर आपका 5 नंबर प्रदेश। यानी कि 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5। देखिए तो कहाँ पर है? 3 1 2 4 5। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए तो 3 1 2 4 5, ये वाला देखिए ऑप्शन नंबर 1 मैच किया, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? पहले आपका क्या आता है? पहले सदस्य आएगा, सदस्य से परिवार बनता है, परिवार से समुदाय बनता है, समुदाय से इलाका बनता है, इलाका से आपका देश बनता है। तो क्लियर हो गया पहला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। दूसरा आपका प्रश्न यहाँ पर ये बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रम में लगाए गए सही विकल्पों का चयन कीजिए। यहाँ पर जो है इतना सारा शब्द दे दिया गया है और इसका आपको वर्ण क्रम में सही तरीके से लगाना है। तो देखिए इसका प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ना आपको अल्फ़ाबेट का संख्या याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेट आपको याद होना चाहिए कि ए से पहले कौन आता है, बी के बाद कौन आता है, ये याद होगा, बन जाएगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इसमें कॉमन क्या है। पहले हम पेंट कर दे ताकि आपको दिखाई दे। ये लीजिए मैंने पेंट कर दिया। अब यहाँ पर जो है आप मुझे बताएं कि कॉमन इसमें क्या मिल रहा है। ये पांचों में जो है कॉमन क्या मिल रहा है? तो देखिए यहाँ भी THE मिल रहा है, यहाँ भी THE मिल रहा है, यहाँ भी TH मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पर T मिल रहा है और यहाँ पर आपका TOT मिल रहा है। तो यानी कि आपको मैं बता दूं कि सब में जो है आपका T कॉमन मिल रहा है, T और एक H मिला है और फिर एक और T और H, एक और TH मिला है ना,
जी, TH 3 में मिला है और 2 में आपका T मिला है। तो अब देखिए आपको मालूम है कि TH यानी कि ये H के पहले मतलब देखिए यहाँ पर TH मिल गया तो यहाँ पर O है और यहाँ भी R है, तो H तो पहले ही ना आता है। जो ये हमारा मान लें कि एक में O है एक में R है, तो पहले तो O आएगा उसके बाद ही R आएगा, तो O के पहले ही ना H आता है, तो ये तो हमारा क्रम सही लग रहा है। टी सब में बराबर, तब H आता है तब O आता है तब R होता है, ये ठीक है। अब देखिए उसके बाद मिलाइए, यहाँ पर E है, यहाँ भी E है और यहाँ पर A है, तो यहाँ पर तीनों में मिलाइएगा ये वाला में कि यहाँ पर आपका E नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको E नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपका A नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले E आता है कि सबसे पहले A आता है? तो सबसे पहले A आता है तो हम सबसे पहले A लिखेंगे, यानी कि हमको कंफर्म हो गया कि पहला नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, 3 नंबर पहला हो जाएगा। फिर यहाँ पर E है और यहाँ भी E है, तो दोनों में हम E लिख देते हैं। अब हम आगे देखेंगे, E के बाद यहाँ पर देखिए तो M है और यहाँ पर क्या है, A है, तो पहले M आता है कि पहले A आता है? तो पहले A आता है यानी कि ये होगा, तो यहाँ पर हम A लिखते हैं, यानी कि 2 नंबर, समझ गए। उसके बाद हमारा M आएगा, तो M का मतलब 1 नंबर, ये हो गया। अब हम ये दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, ये वाले में और ये वाले में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि T है, यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, यहाँ पर दूसरा में OR दिया है, यहाँ पर O दिया है, तो पहले O आता है कि पहले R आता है? तो पहले O आता है, यानी कि यहाँ पर TRU ट्रूअर हो जाएगा और यहाँ पर TO पिज्म, समझ गए। यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 4 नंबर और यहाँ पर आपका लास्ट में हो जाएगा ये 5 नंबर। अगर हम इसको बात कर ले सीक्वेंस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर पहले, फिर यहाँ पर 2 नंबर, फिर यहाँ पर 1 नंबर, फिर यहाँ पर 4 नंबर, फिर यहाँ पर आपका 5 नंबर। ये ऑप्शन में ढूंढिए, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 आपको नजर आ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इजी प्रश्न है, पूरा समझा के बता रहा हूं ताकि जो पहला बार भी वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर बोल रहा है कि यह एक शब्द दे दिया गया, देखिए यहाँ पर दिया गया है ना एक शब्द, यहाँ भी 5 को दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया है पहले धातु, प्रक्रिया, कच्ची धातु, शुद्ध करना और मिश्रित धातु। अब यहाँ पर आप बताइए कि क्या पहले होगा, पहले क्या आएगा, धातु आएगा कि प्रक्रिया आएगा कि कच्चा धातु आएगा कि शुद्ध करना आएगा कि मिश्रण करना आएगा? तो ध्यानपूर्वक इसको देखिए, मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर 5 नंबर लिख दीजिए ताकि नीचे नहीं जाना पड़े। 5 में आपका क्या है, मिश्र है, मतलब कि मिश्र यहाँ पर आपका धातु है, इसको भी लिख लीजिए यहीं पर नीचे, भूल जाइए उसको। चलिए अब इसको सॉल्यूशन कैसे दीजिएगा, तो ये देखिए हम सभी लोगों को मालूम है कोई भी जो मटेरियल आता है सबसे पहले क्या आता है, कच्चा आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, कच्ची धातु, कच्ची धातु सबसे पहले। कच्ची धातु के बाद क्या होता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि प्रक्रिया के द्वारा उसे क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। प्रक्रिया के द्वारा हुआ, कच्ची धातु आ गया मतलब कि 3 नंबर, फिर प्रक्रिया हुआ 2 नंबर। प्रक्रिया के बाद क्या होता है कि उसका जो है शुद्ध करते हैं। प्रक्रिया कोई भी होता है, मान लें कि कच्चा माल निकलता है तो उसको हम लोग मशीन में डालकर प्रक्रिया करते हैं, फिर उसको शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद जो है उससे क्या होता है, धातु मिलता है। शुद्ध कर लिए तो धातु अलग कर दिया जाता है, जो आपका मतलब यूजेबल है, जो नॉन यूजेबल है, तो ये हो जाएगा। और फिर इस धातु को क्या किया जाता है कि मिश्र धातु से मिलाया जाता है, यानी कि मिश्र धातु का प्रयोग करके जो है विभिन्न तरह के चीज़ों को बनाया जाता है। यानी कि इसकी हम बात कर लिए में, तो पहला यहाँ पर क्या आया, 3 नंबर, फिर यहाँ पर आपका 2 नंबर, फिर यहाँ पर 4 नंबर, फिर यहाँ पर 1 नंबर, फिर यहाँ पर 5 नंबर। यानी कि पहला जो आएगा आपका कच्चा धातु आता है, कच्चा धातु की प्रक्रिया करते हैं, प्रक्रिया से शुद्ध करते हैं, शुद्ध करने के बाद धातु मिलता है, उस धातु से हम लोग मिश्रित धातु बनाते हैं। तो यानी कि 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5 ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी नंबर मिल गया, ऑप्शन बी। क्लियर है ये प्रश्न, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला, यहाँ पर आपका 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि वाक्य जो है दिया हुआ है सी सॉ सेवरल सैंपल और स्नैप में प्रयुक्त शब्दों का वर्णाक्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में जो है कौन सा शब्द जो है आएगा। मतलब कि 5 आपका शब्द दे दिया गया, ये देखिए 1 2 और ये आपका 3 और फिर ये आपका 4 और ये आपका 5। अब इसको जो है व्यवस्थित क्रम में, मतलब कि अल्फ़ाबेट क्रम में आपको दर्शाना है, पहले ए आएगा कि बी आएगा कि पहले सी आएगा। तो यहाँ पर इसमें हम सबसे पहले कॉमन देखेंगे। तो कॉमन क्या है देख लीजिए। कॉमन देखने के लिए रुके मैं इसको पहले पेंट कर दूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। कॉमन देखिए सब में क्या है, एस, यहाँ पर देखिए एस एच है, यहाँ पर एस एच है, फिर यहाँ पर एस ई है, फिर यहाँ पर एस ए है, फिर यहाँ पर एस एन है। यानी कि सब में जो है एस आपका कॉमन है, तो हम 5 एस लिख देते हैं। यह 5 एस हो गया। तो उसके बाद देखिए कि कहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है, देख रहे हैं ये वाला ए। तो सबसे पहले तो ए वाला होगा, यानी कि सैंपल हो जाएगा,
इसके बाद ए आ रहा है तो पहला नंबर तो ये हो जाएगा, सिंपल खत्म हो गया यहाँ से। अब इसके बाद देखिए ई है, यहाँ पर एच है और एन है। तो देखिए पहले बताइए कि एच है ई है, एच और यहाँ पर ई है और यहाँ पर एन है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले तो ई आता है ना अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ पर हो जाएगा सेवरल हो जाएगा। फिर ई खत्म हो गया तो बताइए एच आएगा कि एन आएगा, तो यहाँ पर 2 एच है, यानी कि 2 एच में हम कॉमन देखेंगे तो एस एच, यानी कि यहाँ भी एस एच लिख दीजिए, यहाँ भी एस एच लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ई है और यहाँ पर ओ है, पहले ई आता है कि पहले ओ आता है, तो पहले ई आता है, तो मतलब कि यहाँ पर सी हो जाएगा, फिर यहाँ पर सोड हो जाएगा, सोड, और लास्ट में आपका एन आता है तो NAPS स्नैप्स, समझ गए, ये 6। तो यानी कि अब यहाँ पर कॉमन आपको बता रहे हैं कि बीच में कौन है, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक, दो कॉमन बाहर हो गया। कॉमन क्या यहाँ पर आ रहा है, तो कॉमन की हम बात कर ले तो कॉमन यहाँ पर ये वाला सी आ रहा है, समझ गए। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, सी हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये प्रश्न, क्लियर होगा कि नहीं, सी ना हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। क्लियर हो गया प्रश्न, कैसे बनाना है बस आपको। अब यहाँ पर देखिए, अगर बोलिए कि सर नहीं समझ में आया, तो यहाँ देख रहे हैं सब में एस है, फिर यहाँ पर देखिए ए हो गया, फिर यहाँ पर ई है, फिर यहाँ पर एच है, फिर यहाँ पर एच है, तब एन है, यानी कि अल्फ़ाबेट है ना ABCD Z, ए से जेड तक है ना अल्फ़ाबेट, वही होता है प्रश्न, समझ गए। क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला 5 नंबर प्रश्न के ऊपर चलते हैं, और आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि दिए गए शब्दों को वर्णमाला अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए और शब्दकोश में प्रथम आने वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया और आपको बताना है कि प्रथम कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा उसी का चयन करना है, प्रथम शब्द कौन आएगा उसको आपका चयन करना है। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, सबसे पहले हम तो कॉमन देखेंगे, तो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है और यहाँ पर आपका सी है। उसके बाद मिलाइए, यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर एच है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो बाद की संख्या है। सबसे पहले हमारा सी ए कॉमन मिल गया, यहाँ पर सी ए कॉमन मिल गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर आपका एन है, तो बताइए कि एन पहले आता है कि टी पहले आता है, क्या पहले आता है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि पहले एन आता है, तो इसका कंफर्म आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी, यानी कि पहला नंबर ये हो जाएगा। 1 नंबर पर ये आएगा, 2 नंबर पर ये आएगा, मैं नंबर भी कर देता हूँ। 3 नंबर की बात कर ले तो 3 नंबर पर ये आएगा और 4 नंबर आपका ये आएगा। और पूछा क्या था हमारा प्रश्न, हमारा पूछा था कि 1 नंबर कौन आएगा, यही ना प्रश्न पूछा था कि 1 नंबर प्रश्न पर कौन आएगा, तो 1 नंबर पर आपका क्या आएगा, ये एन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 6 नंबर है, देखिए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश, इसके लिए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश की व्यवस्था अनुसार सजाए, समझ गए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश की व्यवस्था अनुसार जो है सजाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही प्रश्न है, आपको व्यवस्था बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो कॉमन देखिए, यहाँ भी EPI है, EPI इसमें भी है, सब में EPI कॉमन मिल रहा है, 3 शब्द तो कॉमन मिल गया, EPI। अब ढूंढना है, अब यहाँ पर देखिए कि टी है, यहाँ पर क्या है, टी है, यहाँ पर क्या है, एस है, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जी है, फिर यहाँ पर क्या है, ये जी हो आपका, फिर यहाँ पर क्या है आपका टी है। यानी कि आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर 4 मिल गया, मतलब कि पहले जी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा, तब उसके बाद टी, फिर टी आएगा। यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि 1 नंबर हमारा 3 हो जाएगा, 1 में हमारा ये होगा, 1 नंबर में हमारा ये हो जाएगा, समझ गए। यानी कि पहला पर ये हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये वाला 1 नंबर पर। फिर 2 नंबर की हम बात कर ले तो 2 नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, एस वाला, तो एस वाला ये हो जाएगा 2 नंबर पर, ये 2 नंबर पर हमारा 2 हो जाएगा। 3 नंबर पर क्या होगा, अब ये दोनों में कॉमन ढूंढना है। यहाँ पर 4 अक्षर मिल गया ना, टी तक मिल गया है। यहाँ पर देखिए तो ओ है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ए है, तो सबसे पहले तो ए आता है ना, तो ए का मतलब कि 3 पर 1 हो जाएगा, 4 पर आपका 4 हो जाएगा, मतलब कि इसका आंसर में क्या हो जाएगा, 3 2 1 4, एक मिलाइए 32 14 ये मिल रहा है, 32 14 ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए 32 14। क्लियर हो गया, यानी कि सबसे पहले जो होगा आपका ये वाला आएगा, दूसरा नंबर पर ये आएगा, तीसरा पर आपका ये आ जाएगा, चौथा पर आपका ये आ जाएगा। क्लियर हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 7 नंबर बोल रहा है कि यहाँ पर बताना है माता, बच्चा, दूध, रोना, मुस्कुराना। यहाँ पर इसको क्रम में दर्शाना है कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि बच्चा कब रोता है, जब उसको भूख लगता है, और जब बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है कि वो दूध के लिए रो रहा है, और जब बच्चों को दूध मिल जाता है तो वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। वही आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बच्चा आ जाएगा,
सबसे पहले मान लें कि यहाँ पर बच्चा आया, ये देखिए बच्चा को क्या लगा हुआ है, बच्चा क्या कर रहा है, सॉरी देखिए बच्चा यहाँ पर आ गया, बच्चा जो है रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको भूख लगा हुआ है। बच्चा रोना शुरू कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको भूख लगा हुआ है। जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ को पता चल जाता है कि मेरा बेटा रो रहा है, भूख लगा हुआ है, यानी कि माता हो जाएगा। फिर माता को जब पता चल जाता है कि क्यों रो रहा है तो उनको मालूम है कि वो दूध के लिए रो रहा है, तो दूध पिलाती है माँ उसको, और फिर जो है बच्चा दूध पीने के बाद क्या करता है, वह मुस्कुराना शुरू कर देता है। समझ गए? यानी कि उसका भूख जो है मिट जाता है। यानी कि सबसे पहले बच्चा यानी कि 2 नंबर, फिर उसके बाद बच्चा के बाद रोना का मतलब 4 नंबर, 4 के बाद माता का मतलब 1 नंबर, दूध का मतलब यहाँ पर 3 और यहाँ पर मुस्कुराना का मतलब 5। यानी कि अगर इसका बात कर ले तो 2 4 1 3 5 कहाँ पर है? 2 4 1 3 5। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये जो है आपका सही क्रम होगा। समझ गए कि सबसे पहले क्या करेगा, बच्चा जो है वो रोएगा तो माता को लगेगा कि बच्चा भूखा है तो दूध पिलाएगी, और जब बच्चा दूध पी लेगा तो वो मुस्कुराना शुरू कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर आपका 8 नंबर प्रश्न है, और 8 नंबर प्रश्न में भी जो है उसी तरह करना है आपको। बताइए कि यहाँ पर 5 दिया हुआ है, पहला पौधा, खाद्य, बीज, पत्ती और यहाँ पर फूल। अब इसको व्यवस्थित कीजिएगा तो कैसे होगा बताइए? पहले बीज आता है कि पहले पत्ता आता है कि पहले फूल आता है कि पहले आपका पौधा आता है? तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को मालूम हो कि हम लोग खेत में जो है सबसे पहले क्या बोलते हैं, बीज को जो है लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग बीज लगाते हैं। बीज लगाने के बाद जो है बीज लग गया। बीज के बाद क्या होता है, बीज से पौधा निकलता है, छोटा सा पौधा निकलता है। तो उस पौधा में जो है पत्ती लगना शुरू हो जाता है। पत्ती लगता है, धीरे धीरे पत्ता आना शुरू हो जाता है। पत्ती लगने के बाद जो है वो धीरे धीरे क्या देता है, फूल देना शुरू कर देता है। और फूल देने के बाद जो है वो धीरे धीरे क्या करता है, वह खाद्य सामग्री यानी कि फल देने का कार्य करने लगता है। तो ये हमारा क्या है, सही क्रम है। यानी कि हम बात कर ले बीज की, तो बीज यहाँ पर 4 नंबर, फिर यहाँ पर आपका पौधा कितना पर है, पौधा 1 नंबर, पत्ती क्या है, पत्ती आपका 4 नंबर, सॉरी बीज यहाँ पर 3 है, सॉरी बीज यहाँ पर आपका 3 नंबर है, पौधा आपका 1 नंबर पर है, पत्ती आपका 4 नंबर पर है, फूल आपका 5 पर है और खाद्य आपका 2 नंबर पर है। यानी कि 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर हो गया ये प्रश्न। अगला यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न भी जो है उसी तरह आपको यहाँ पर है, जिसको शाब्दिक क्रम में सही ढंग से दर्शाना है। यहाँ पर दही दिया हुआ है, घास दिया है, मक्खन दिया है, दूध दिया है, गाय दिया हुआ है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि दही, दूध, मक्खन कहाँ से मिलता है, गाय से मिलता है। और गाय कैसे दूध देती है, जब वो खाना ही नहीं खाएगा तो दूध देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका गाय आ जाएगा। गाय जो है क्या खाती है, गाय जो है आपका घास खाती है। घास खाने के बाद गाय दूध देती है। दूध से जो है क्या बनता है, दही बनता है, और दही के बाद क्या बनता है, मक्खन बनता है। समझ गए? दूध से दही और मक्खन बनता है। ये अरेंजिंग वर्ड है, हम लोग कभी भी मक्खन दूध नहीं बोलते हैं, मतलब मक्खन दही नहीं बोलते हैं, दही मक्खन बोलते हैं। समझ गए? तो यही इसका सही क्रम होगा। यानी कि गाय का नंबर कितना पर है, यहाँ पर 5 नंबर। फिर यहाँ पर घास का क्या है, घास यहाँ पर 2 नंबर पर है। दूध की बात कर ले, दूध यहाँ पर 4 पर है। दही की बात कर ले 1 नंबर पर है। मक्खन की बात कर ले यहाँ पर आपका 3 नंबर पर है। यानी कि आपका 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। इस तरह के आपको एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है, तो सारे प्रश्नों को करना है, भागना नहीं है, डरना नहीं है, बस इजी प्रश्न है, सबको बेहतर तरीके से करते रहना है। समझ गए मेरी बात को? तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 10 नंबर, जो कि आपका अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। तो यहाँ भी जो है उसी तरह आपको दर्शाना है। यहाँ पर आपको दिया क्या है, दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील और पुलिस। यानी कि यहाँ पर दुर्घटना वाला बात कर रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आप चाहेंगे तो इसके ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 1 दिया है, 1 1 मतलब कि पहले तो दुर्घटना होगा, कंफर्म हो गया दुर्घटना। ऑप्शन से भी देख लीजिएगा तो पकड़ा जाता है, दुर्घटना होगा। दुर्घटना होने के बाद देखिए बहुत सारा क्या है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ भी 3 दिया है, यहाँ 2 और 2, यानी कि न्यायाधीश और डॉक्टर। तो क्या हो, इतना तो नॉलेज है ही कि जब दुर्घटना होगा, कोई बच्चा गिर कर तो चोट लगेगा तो उसको कहाँ ले जाया जाता है, डॉक्टर के पास। यानी कि ये 3 वाला 3 नंबर, यानी कि ये दोनों तो कट गया, ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि न्यायाधीश है तो न्यायाधीश का काम थोड़ी है। मतलब मान ली कि पहले दुर्घटना होगा तो दुर्घटना के बाद न्यायाधीश थोड़ी आता है, डॉक्टर आता है। डॉक्टर आने के बाद देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, 4 नंबर और यहाँ पर 5 नंबर, यानी कि 4 पर वकील है, 5 पर पुलिस है। तो इतना तो हमें मालूम है कि 4 नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि 5 पर पुलिस है तो पुलिस को हम बुलाएंगे। डॉक्टर के बाद आने के बाद पुलिस बुलाया जाता है। पुलिस जो होता है क्या करता है, पुलिस के बाद केस दर्ज हुआ तो वो वकील लेता है, वकील आता है। वकील आने के बाद क्या, वकील कहाँ पर जाता है, न्यायाधीश जाता है न्याय के लिए। समझ गए, न्यायाधीश। तो ये आपका हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो देख रहे हैं ना, इसका सही उत्तर है। तो ये क्लियर हो गया प्रश्न।
तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर जो आपको मैंने अभी बताया ये क्लियर हो गया होगा। ये चक्षु पब्लिकेशन के चैप्टर 8 था रीजनिंग का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक एक चीज़ को जो है मैंने तोड़ तोड़ कर बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी लोग इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। ओके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिएगा। ओके।